जो मुझसे आगे सीनियर थे ना, वो ऐसा करते थे। वो कहते थे कहीं पहले आके जल्दी आके शॉप खोलनी है, फिर सफाई करनी है। वो तो बैठे रहते थे, सर्दी होती थी तो बाहर धूप में बैठ जाते थे। मैं सारी सफाई दुकान की मैं ही करता था। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे साथ भाई आए हुए हैं जो कि सिलाई का काम करते हैं। अब इनका रीजन ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा स्टार है, ये मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। हम लोग दोनों छोटे हैं, लेकिन दिखाने का रीजन आप लोगों को सिर्फ ये है कि एक बॉलीवुड का स्टार या फिर कोई टिकटॉक स्टार या फिर इंस्टा का स्टार सिर्फ हीरो नहीं होता है। एक घर का इंसान भी वो हीरो होता है जिसकी वजह से घर वालों के चेहरे पे खुशी होती है, जो डेली काम पे जा रहा है, जिसकी वजह से घर में खाना बन रहा है। तो वो काम करने वाला हर एक इंसान अपने घर के लिए हीरो है, भले ही जमाने के लिए नहीं। तो वो जमाने के लिए वो रियलिटी दिखाने की हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कोशिश करेंगे कि मतलब एक इंसान रियल लाइफ में भी हीरो होता है, लेकिन उसे हम रोड पे जाते देख रहे हैं, कहीं घूमते देख रहे हैं, लेकिन उसकी लाइफ में हमने आज तक जानने की कोशिश नहीं की। अगर कोई भी इंसान उसके बारे में जानने की कोशिश करता है जो वायरल है या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, छोटे छोटे लोगों की लाइफ में जानने का फायदा ये होगा हम लोगों को कि हमें खुद को खुशी मिलेगी। अगर कोई सलमान, शाहरुख, वो तो हम कभी बन नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटा कारीगर है जिसकी वजह से हमारे घर में खाना बन सकता है, किराया टाइम पे जा सकता है, हम खुद का मकान ले सकते हैं, उससे हम अपनी आइडियल बना सकते हैं कि अगर ये इंसान अपने आप के लिए यहाँ तक पहुंचा सकता है तो हम भी पहुंचा सकते हैं। बाकी आगे की जर्नी इनसे खुद जानते हैं। अरे भाई खुद अपने बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि भाई ने बोला कि आप लोग मेरे कहते लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मैंने सिलाई का काम कहाँ से स्टार्ट करा था, कहाँ तक अब पहुँचा हूँ। पहले तो मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट था सिलाई में। घर वाले बोलते थे कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ज़्यादा काम देगी, पर मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरा इंटरेस्ट था सिलाई में। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने सिलाई करा। जब 1 साल तक तो मैं काम सीखता रहा पहली दुकान पे। फिर वहाँ से तो कोई कहते रिस्पॉन्स ज़्यादा मिला नहीं मुझे। फिर मैं वहाँ से हट के अपने फ्रेंड की तौर से किसी और शॉप पे लगा। वहाँ पे मैंने 6 महीने काम करा। 6 महीने में मैं अच्छा खासा ट्रेंड हो गया। फिर मैंने कहीं जॉब की वहाँ। मतलब जब आपने 6 महीने काम किया, 6 महीने तक मतलब बीच में जैसे अगर मैं हेयर ड्रेसर हूँ तो मैंने काम सीखा अपने खुद के सैलून में, तब तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। कि ऑडियंस को ये भी पता लगना चाहिए, जैसे आप तो 6 महीने में सीख गए, कोई बंदा किसी के पास जाएगा कि मुझे काम सीखना है, प्रॉब्लम आपके लिए क्या क्या आई काम सीखने में? जैसे मैं अगर हेयर लाइन में बोलूं, अगर मेरे पास कोई कारीगर आ रहा है, मैं तो कोशिश करता हूँ अच्छे से सिखाने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आया, आते एंटर हुआ, उसका मूड नहीं है सैलून आने तक का, और हमारे सैलून में एंटर होते हम बोल रहे हैं चल झाड़ू लगा। मतलब हमारा मन नहीं है वो काम करने का, फिर भी हमें करना पड़ रहा है। ऐसा आपके साथ कुछ हुआ? और जैसा भाई ने बोला मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पर मेरे जो उस्ताद थे ना, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। जैसे कि कहते हैं वहाँ पे मेरे कहते हैं जो मुझसे आगे सीनियर थे ना, वो ऐसा करते थे। वो कहते थे कहीं पहले आके जल्दी आके शॉप खोलनी है, फिर सफाई करनी है। वो तो बैठे रहते थे, सर्दी होती थी तो बाहर धूप में बैठ जाते थे। मैं सारी सफाई दुकान की मैं ही करता था। कोई मतलब यही होता है, जूनियर बंदे के लिए यूज कर रहे हैं, जी। और जो सीनियर बंदे जो ऑनर है मतलब उस्ताद है वो अच्छे थे। जी हाँ, वो उस्ताद अच्छे थे, पर उस्ताद के होते थे तो वो कुछ नहीं बोलते थे। अगर उस्ताद नहीं होते थे ना, तो सारा काम मुझसे कराते थे। इंटरलॉक कराना, जो भी फालतू का मार्केट का काम था, जो बिल्कुल छोटे काम का मोटे नहीं काम था, होते थे वो सारा मुझसे कराते थे। वो मतलब आपसे कराते थे। सारा रील लेके आना, ये करना वो करना, सारा काम मुझसे कराते थे। इसलिए जब तक वो रहे, मुझे कहते मशीन पे बैठने को नहीं मिला था। उनके हटने के बाद फिर मैं मशीन पे बैठा। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि पहले मैं काम करता था ना, 1 साल लगाई थी, पर वहाँ पे ज़्यादा काम देते नहीं थे। पर मुझे मशीन चलाना आती थी। मतलब हाथ मेरा सिलाई में परफेक्ट साफ था। मतलब टोटल आपको जो काम सीखने में टाइम लगा है, 1.5 साल लगा है, हम मतलब 1 साल किसी और के पास दिया है, 6 महीने हुआ दिया है जहाँ पे मशीन हमें पकड़ने के लिए हम मिली है। परफेक्ट जहाँ पे कहते काम सीखा हूँ, 6 महीने में सीखा हूँ। वैसे तो साल तो ऐसे ही टाइम पास में निकाल दिया उन्होंने। अपना ही काम कराया, घर का काम लो, शॉप का काम लो, खोलता था, सफाई करता था। फिर जो दूसरी जगह पे लगा था ना, वहाँ पे सिर्फ मैंने 6 महीने लगाए थे। 6 महीने में मैं सूट बनाने लगा जैसे था। अभी इन्होंने बोला कि मतलब 1 साल तक सिर्फ हमें दुकान खोलनी थी, बाहर का काम करना था, उनका घर का काम करना था। इसका रीजन ये नहीं है कि वो बंदा किसी भी इंसान के लिए मिस यूज कर रहा है। क्यों? अगर आप किसी भी चीज में अगर जाना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हो तो पहले एक अच्छा कंडक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी माहौल में ढलना पड़ता है, उसके बाद उस इंसान काम के लिए अच्छे से कर पाता है। जैसे अभी भाई ने बताया कि 1 साल तक सिर्फ मैंने उनके घर के काम किए, इसके बीच में ये नहीं कि इन्होंने सिलाई के रिलेटिव काम नहीं सीखे,
कई बार ऐसा भी होता है कि सीधा सिलाई सीखने से बंदा टेलर नहीं बन सकता, उसकी डील कैसे करना है, किस टाइम किसे भेजना है बाहर, ये भी हमें देखना पड़ेगा, और कब सूट किसे देना है, और देने जा रहे हैं तो उससे हम कैसे बात कर रहे हैं, ये चीज हम कई बार पहले सीख जाते हैं। जैसे भाई ने बताया कि मैं किसी के कपड़े देने जा रहा हूँ, कि कहीं काम से जा रहा हूँ, ये चीज इन्होंने पहले सीख ली, 6 महीने में सिलाई सीख ली। बाकी ये बताएंगे कि इन्होंने मतलब पहले दिन की जो आपकी इनकम थी वो कितनी थी, मतलब जैसे आपने 1.5 साल तो काम सीखने में लगा दिया, सबसे पहले दिन जो आपने कमाई की खुद की मेहनत में, सबसे पहली कमाई एक दिन की कितनी थी आपकी? वैसे तो मेरी बनाने में स्पीड थोड़ा कम थी, फिर भी मैं 4-5 3-4 तो सूट निकाल लेता था, जो सिंपल होते थे 4-5 निकाल लेता, मतलब 400-500 का एक दिन में मैंने काम किया था। वो सबसे छः पहले दिन मतलब सबसे काम? पहले दिन 10 बजे जाके 6 साढ़े 6 बजे तक काम किया था, 400-500 रुपये का काम किया था मैंने सबसे पहले दिन। सबसे पहले दिन। अगर आज के टाइम की जैसे बात की जाए तो मतलब एक बंदा अगर किसी मिस्त्री राज मिस्त्री के साथ जा रहा है तो उसकी दिहाड़ी 500 रुपए। अब सोचो बंदे ने 1.5 साल तक कारीगरी सीखने पे ध्यान दिया, उसके बाद पहले दिन का काम 500-600 रुपए है। अगर बंदा दिल से खुद का अगर काम करेगा तो इस काम में कितना कमा सकता है डेली का? जैसे खुद दिल से काम करके तो मेरे हिसाब से एक दिन का काम उनका 1000-1200 रुपये का कहीं नहीं गया, अगर दिल से काम करेगा तो। अगर बंदा कारीगरी पे काम कर रहा है तब 1000-1200 कमा रहा है, 1200 अगर बंदा खुद का काम करे तो? खुद के काम में तो कोई वही नहीं है, कितने भी कमा सकता है वो, क्योंकि ये एक सूट के करीब 300-400 रुपये जाते हैं, वो रोज के करीब 2-3 का आते हैं, सूट तो आराम से बना ही सकता है अगर एक सूट के 400-500 रुपये हैं तो 2-3 के हिसाब से देख लो कहा था, क्योंकि 2-3 तो अब मैं खुद बता रहा हूँ एक बंदा कर सकता है, शॉप पे कहा लगा तो एक तो अकेला तो होगा नहीं, वो और भी काम करते होंगे। मतलब इस काम से हम बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है मेहनत पे। लेकिन बंदा महीने का 30-35 हजार आराम से कमा सकता है, नहीं नहीं, ज़्यादा कमा सकता है। ज्यादा कमा सकता है, मतलब मानते हैं कि 50,000 रुपए महीने का बंदा आराम से कमा सकता है। वो भी ये लेडीज टेलर है, ये जो इन्होंने अपनी इनकम बताई है ये लेडीज टेलर की बताई है। बाकी ऐसी मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। अभी मैंने आपको पहली वीडियो में टेलर से मिलवाया है, बाकी मेरी कोशिश रहेगी हर एक वो बंदे से मिलवाना जो हमारे छोटे काम है, लेकिन देखने में छोटे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी घर की अपनी फैमिली की उस चीज से सपोर्ट कर सकते हैं। इनसे हमें सीखने के लिए ज्यादा नहीं बहुत कुछ मिलेगा। तो छोटे से इंसान बड़ा बन सकता है, बड़े को देख के खत्म हो सकता है। जैसे अगर आप सीधा स्टार बनने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। अगर छोटे से, अगर आपके लिए छत तक जाना है तो पहली पौड़ी चढ़ना बहुत जरूरी है, अगर पहली सीढ़ी पे आप नहीं चढ़ोगे तो छत तक नहीं पहुंच सकते। आज तक कोई भी इंसान छत पे सीधे नहीं पहुंचा, पहले वो 1 2 3 मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएगा। सेम उसी तरह अगर आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। बाकी भाई ने अपनी लाइफ के बारे में बताया। मेरी इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मेहरबानी, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। बाकी मिलेंगे फिर अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।